उसे ऐसे प्रोनाउन अस्सलाम थर्ड पर्सन। पॉजिटिव प्रोनाउंस थर्ड पर्सन। जी माशाल्लाह। तो जैसा कि टाइटल से समझ में आ रहा है कि हम पॉजिटिव वर्ड्स को पढ़ेंगे, मतलब ऐसे अल्फाज जिनका मायना या जिनका मतलब अकेले लफ्ज से मिलकर या खुद अकेला लफ्ज ना से पता ना चले, उसमें कोई एक लफ्ज और जोड़ना पड़े। जिसे हम मुजाफ कहते हैं। मुजाफ का मतलब किसी दूसरे लफ्ज की तरफ इजाफत, ताल्लुक, रिश्ता, निस्बत या जोड़ कर ही उस मुरक्कब का, कंपाउंड का या उन दो लफ्जों का मतलब समझ में आए। दूसरा लफ्ज है यहाँ प्रोनाउन। प्रोनाउन आप जानते हैं, किसी खास नाम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पर्सन कोई जानता है थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, जरा बताइए अगर मालूम हो तो। अरबी में इसको गायब कहते हैं। अरबी या उर्दू में इसको गायब कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन वो हमारे मुखातब नहीं होते, हम उनको एड्रेस नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर कमरे में उमर मौजूद है, लेकिन और हम उनके बारे में बात भी कर रहे हैं लेकिन उनको एड्रेस या मुखातब नहीं कर रहे हैं। उमर एक बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो नमाज पढ़ते हैं और फर्मा बरदार हैं। हालांकि हो भी सकता है वो सुन भी रहे हों, लेकिन क्योंकि हमने उनको एड्रेस नहीं किया, हम किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो शख्सियत होती है, पर्सन होते हैं, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। और सबक के अगले हिस्से से और समझ में आएगा। अच्छी बात यह है कि जो ग्रामर हमारी इंग्लिश की या उर्दू की, वो भी पक्की हो रही है इसके साथ साथ। यहाँ पर हम स्क्रीन पर तीन चीजें लिखी देख रहे हैं: सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। सिंगुलर जो एक को बताए, ड्यूअल जो पेयर को बताए, और अरबी में कॉन्सेप्ट क्या है? एक, दो और सब। उर्दू में, हिंदी में या दीगर जबानों में वाहिद, जमा, सिंगुलर, प्लूरल और एक वचन, बहुवचन इस तरह पढ़ते हैं। लेकिन अरबी में डुअल का भी तस्वुर है, तस्निया और मुअन्नस, सॉरी मुसन्ना उसको कहते हैं। या डुअल कह दीजिए, पेयर कह दीजिए, दो कह दीजिए, एक, दो या सब, सबसे आसान अल्फाज है। अब यहाँ इस उसी के नीचे लिखा है, सिंगुलर के नीचे हु फॉर मेल्स मस्कुलाइन, हा फॉर फेमिनिन। हु माने उसका और हा माने उसका, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पर समझना ये है कि जब आप हु बोलते हैं तो मुज़क्कर मुराद होता है, और ये आम तौर पर कहाँ हम देखते हैं? जब हम किसी सहाबी का नाम ले रहे होते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर से अल्लाह राजी हूँ, उनसे अल्लाह राजी हूँ। अन्हु, हमने मेजरली मिस्टेक करते हुए अक्सर लोग को देखा है कि जब वो किसी फीमेल सहाबिया का नाम लेते हैं तो वो वहां पर ऊ लगा देते हैं, हालांकि वहां पर हा लगाना चाहिए। जैसे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फॉर फीमेल्स हा लगाते हैं, अल्लाह हजरत आयशा से या उनसे राजी हो। तो बहरहाल ये हु और हा का फर्क ये है। फिर है हुमा, दोनों के लिए कॉमन है। इससे पहले हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउंस में हुमा की जगह कुमा पढ़ा था। कुमा मतलब आप दोनों, और हुमा माने वो दोनों। जब थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं तो हुमा लगाते हैं, और मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड या एक ही सिगा इस्तेमाल होता है। प्लूरल में है हुम फॉर मेल्स, मुजक्कर या मर्दों के लिए, और हुम का मतलब भी वो होता है। हु माने भी वो, हुमा माने भी वो, हुम माने भी वो, मगर नंबर के हिसाब से वो एक, वो दो, हुम वो सब। उलाइका हुमुल मुफलिहून, सूरतुल बकरा के अंदर आप देखती हैं, और वो सब कामयाब होने वाले हैं।
हम माने वो सब। इसी तरह हा, हुमा और हुन्ना। हुन्ना में, हुन्ना फीमेल्स के लिए, और इसका मतलब है वो सब औरतें। अब एक बार हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप में से कोई एक एकदम फ्लो में बगैर फंबल के इसको पढ़कर, देखकर पढ़कर सुनाइए इस तरह। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। कोई भी एक पढ़िए, कौन पढ़ेगा? माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी मैम, पढ़े हैं। हा हुम हा हुमा हुन्ना। माशाल्लाह। डॉक्टर शाहीन, आपका माइक सबसे पहले ऑन हुआ था, आप भी पढ़िए। हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। अभी दो सांस में हो रहा है, अब कोई एक सांस में पढ़िए, तीनों छह छह के छह। हा हुमा हुम, हुमा हा हुम, हा हुमा हुमा हुम। हुना। चलिए, ये तो हम देखकर पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसे बगैर देखे याद कर लें। और हम बारहा कहते हैं कि आपको अरबी में बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी है, बस देखकर हम अरबी इंशाल्लाह पढ़ना, बोलना, लिखना सीख जाएंगे। लेकिन बहुत मुख्तसर चीजें जो आपको याद करनी है, उसमें से एक ये है कि प्रोनाउंस आपको बगैर देखे याद होने चाहिए। ये तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। और इसके नंबर्स और ट्रांसलेशन भी आपको याद होना चाहिए। हु फॉर सिंगुलर मेल पर्सन या वाहिद मुजक्कर के लिए, और इसका मतलब है वो। हुमा फॉर डुअल मेल और फीमेल, बोथ फॉर बोथ, और उसका मतलब है वो दोनों। हुम फॉर मेल प्लूरल, और हुन्ना फॉर फीमेल प्लूरल्स। इस तरह ये याद होना चाहिए नंबर के साथ। इंशाल्लाह वो भी किसी दिन आप सबसे सुनेंगे। यहाँ पे उसी की कुछ एक्सरसाइज है, और लिखा है कलमुन का इस्तेमाल दिखा है इन्होंने। कलमुन मैम, में, हुम ये हुम में कलमुन क्या मीन्स लिखेंगे अ वो पेन। दोनों, और आप फिर क्या लिखेंगे उसके बाद? दोबारा सवाल कीजिए। मैम, हुम में क्या लिखेंगे? हुमा में तो वो दोनों लिखा है। वो सब, हुम में वो अच्छा। सब मर्द। जी। कलमुन माने अ पेन, एक पेन। कलमु, अगर अगर इसको बनाना है उसका पेन, तो सबसे पहले कलमुन की तनवीन को एक पेश से बदलेंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी हम पॉजेसिव प्रोनाउंस लगाते हैं, तो वो एंड ऑफ द वर्ड या एक लफ्ज के आखिर में लगाते हैं, अटैच करने के लिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो भी जिस लफ्ज के अंदर भी हम प्रोनाउंस अटैच कर रहे होते हैं, मिलाकर जोड़कर लिख रहे होते हैं, उस लफ्ज पर हमेशा सिंगल हरकत ही आती है। यहाँ हम पेश से पढ़ रहे हैं, इसलिए कलमू आप देख रही हैं। कलमू, कलमा, कलमी जब भी आएगा तो सिंगल हरकत के साथ ही आएगा, यानी एक जबर, एक जेर, एक पेश। कलमुहू, उसका कलम। ट्रांसलेशन, जब आप लिखते हैं तो सफिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सफिक्स मतलब वो चीजें जो लफ्ज के आखिर में जुड़ती हैं। तो हमने हु को आखिर में जोड़ा, लेकिन ट्रांसलेशन के वक्त तर्जमा पहले करते हैं, बाद में लिखे हुए लफ्ज का बाद में करते हैं। कलमुहु, उसका कलम। कलमुहुमा, उन दोनों का कलम। कलमुहुम, उन सब मर्दों का कलम। उस एक मर्द का कलम, उन दो मर्दों का कलम, उन सब मर्दों का कलम। कलमुहा, उस एक औरत का कलम। कलमुहुमा, उन दो औरतों का के कलम। कलमुहुन्ना, उन सब औरतों के कलम या का कलम। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। दूसरे लफ्ज से भी बताया गया है। आप कोई इसको जल्दी से पढ़कर सुना दे। बैतुन, बैतुहु, बैतुहुमा, बैतुहुम, ट्रांसलेशन के साथ जल्दी से। इजी है ये, कोई पढ़िए। घर, बैतुन एक घर, बैतुहु उसका घर, बैतुहुमा उन दो मर्दों का घर, बैतुहुम उन सब मर्दों का घर। बैतुन एक घर, बैतुहुमा उस एक औरत का घर, बैतुहुमा उन दो औरतों का घर, बैतुहुन्ना उन सब औरतों का घर। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा और बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया रवानगी के साथ। अब इसको सेंटेंस फॉर्म में देखते हैं, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होते हैं। माँ, ये पहले किसी सबक में गुजर चुका है। आप में से कोई बताएगा माँ के बारे में तो अच्छा रहेगा, हम लोग बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं माँ के बारे में। ये माँ है, क्या है ये, क्या मतलब है, मैम, कैसे मैम इस्तेमाल होता है? जैसे ये सबिया। और जी,
मैम ये गैर आकिल के लिए यूज होता है, सेंटेंस के शुरू में आता है, सवालिया लफ्ज है। माशाल्लाह, नॉट बैड। ये सवालिया लफ्ज है, क्वेश्चन टूल है, जुमले के शुरू में ही लिखा जाता है, तर्जमा आखिर में करते हैं, और ये गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। गैर आकिल की डेफिनेशन बता दीजिए, ये गैर आकिल क्या है? मैम इंसान, जिन, जी फरिश्ते, मैम इनको छोड़ के बाकी चीजें जितनी भी हैं दुनिया में सब गैर आकिल हैं। जी, इंसान जिन फरिश्तों के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो जितनी गैर भी आकिल है। चीजें तो गैर आकिल। क्योंकि यहाँ पर माँ जो है इस्म के लिए, नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये गैर आकिल है। माँ इस्मुहु, माँ माने क्या, इस्मु माने नाम, हु माने उसका। जब आप तर्जमा करेंगे तो उसका नाम क्या है, मतलब रिवर्स फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले हु का, उसका, फिर इस्मु का नाम, फिर माँ क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है, यहाँ हमने माँ के बारे में भी रिवीजन कर लिया, और हु के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इस्मुहु ज़ैदुन, उसका नाम ज़ैद है। अगर हमें ये बात किसी किसी अच्छा दूसरे फॉर्म में, उस पॉजिटिव फॉर्म में देखना है, मुजाफ मुजाफ इलैहि जो हमने पहले सबक में पढ़ा था। मा इस्मु वालिदिही, मा इस्मु वालिदिही। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वालिदिही में आप देखेंगे ऊ का की शक्ल बदल गई। अब ये समझ में आया कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो दो शक्लों के साथ इस्तेमाल होता है, एक हु और एक ही। हाँ कभी नहीं आता। थर्ड पर्सन प्रोनाउन फॉर सिंगुलर के लिए दो शक्लें हैं, या तो हु लिखते हैं या ही लिखते हैं। और हमने बताया था कि उससे पहले जो भी लफ्ज आएगा उस पर सिंगल हरकत आएगी, या तो एक जबर या एक जेर या एक पेश, और यहाँ पर एक जेर आया है। वालिद का मतलब मालूम है किसी को, क्या मतलब है वालिद का? यासिर, उसने वालिद माँ मीन्स, ही उसके नहीं, वालिद का वालिद मीन्स वालिद फादर। हाँ, जी फादर। वालिदी ही, उसके वालिद, ये ट्रांसलेशन पीछे से करना है ना। उस ही का सबसे पहले तर्जमा करेंगे, ही उसके वालिद नाम, उसके वालिद का नाम, माँ क्या है। अब उसके इस अब्बा जुमले का नाम को क्या समझने की, जी कह रहे हैं वाजिद, उसके अब्बा का नाम क्या? जी जी, उसके अब्बा का नाम क्या है, ठीक कह रही हैं आप। तो यहाँ पर वालिदी ही ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसके अलावा इस्मु वालिदी, सिर्फ इतने को देखिए, सारे को आप अभी मत पढ़िए। ही को भी छोड़ दीजिए और माँ को भी छोड़ दीजिए, अभी हम पढ़े इस्मु वालिदी। तो वालिद का नाम, ये तर्जमा बनता है। और थोड़ा पीछे ले जाना चाह रहे हैं, जब किन्हीं दो लफ्जों के बीच में का, के, की आए, जैसे वालिद का नाम, इस्मु वालिदी, वालिद का नाम, किन्हीं दो लफ्जों के बीच में हर्फ का, की या के आए, तो वो उर्दू के मुजाफ मुजाफे इलैहि होते हैं। उर्दू में तो आप पहचान लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये सेंटेंस अरबी में लिखा है, तो अरबी की पहचान अगर आप में से किसी को याद हो मुजाफ मुजाफे इलैहि की, तो कोई दोहराइए जरा, कैसे पता मैम चलेगा ये मुजाफ। फर्स्ट ग्रुप पे लाइट हरकत होगी, यानी हरकत होंगी, और जो सेकंड आएगा उस पे कसरा या कसरतैन लगे होंगे। गुड, ये कह रही हैं सिस्टर सबिहा के पहले लफ्ज पर ये दो लफ्ज होंगे, मुजाफ मुजाफे इलैहि का मतलब दो लफ्ज। जी मैम, फर्स्ट जो मुजाफ पे पहला लाइट है, हरकत होगी मैम। जी जी, जो पहला है वो मुजाफ कहलाएगा, सिस्टर सबिहा बता रही हैं, और उस पर जी हमेशा लाइट हरकत, यानी एक जबर एक जेर एक पेश होगा। इस्मु पर एक जबर एक जेर एक पेश है, एक जेर एक जबर एक पेश का मतलब होता है मुजाफ। और मुजाफ को हमेशा एक लफ्ज और चाहिए ही होता है। इस्मु
फिर दूसरा लफ्ज जो आता है उसे मुजाफे इलैही कहते हैं, उस पर हमेशा जेर होता है, जिसे सिस्टर सबिहा ने कसरा और कसरतैन कहा था। एक जेर भी हो सकता है और दो जेर भी हो सकता है। कसरा मीन्स एक जेर और कसरतैन मीन्स दो जेर। तो ठीक है। तो अब हम जब देखते हैं इस लफ्ज को, तो वालिदी को या तो आप इसम के साथ जोड़कर तर्जमा कीजिए या फिर ही के साथ जोड़कर तर्जमा कीजिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर, और वो इस तरह कि माँ हुरूफ इस्तिफाम या क्वेश्चन वर्ड है, इस्मु मुजाफ, वालिदी मुजाफे इलई और फिर मुजाफ। मुजाफे इलई है वो इस्मु का, और मुजाफ है ही का। थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, ये नई बात है। यानी खुलासा ये है कि एक ही लफ्ज एट अ टाइम, एक ही वक्त में मुजाफ भी बन सकता है और मुजाफे इलैहि भी बन सकता है। इस सेंटेंस के अंदर वो लफ्ज वालिदी है। कैसे? कैसे? वालिदी जो है वो मुजाफे इलैहि है इस्मु का, और फिर मुजाफ है ही का। आपको पहले ये तो समझ में आ गया होगा कि वालिदी मुजाफे इलैहि है इस्मु का। अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया कि उर्दू में का की आए। लेकिन सवाल शायद आपके जहन में ये होगा कि ही का मुजाफे इलैहि ये कैसे हो गया। तो पजेसिव प्रोनाउंस कहिए या फिर मुजाफ मुजाफे इलैहि कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस में हम ये छोटे छोटे हा, हु, हुमा, हुम, ही और हा, हुमा, हुन्ना लगाते हैं। और इसके अलावा जो अल्फाज होते हैं या मुजाफ मुजाफे इलैहि जो होता है, उसमें कोई भी लफ्ज हो सकता है। ये तो इसकी तफसील थी। अब इसको इजी करके समझते हैं। इजी ये है कि अरबी में एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि मा इस्मु वालिदिही। इस जुमले का की तरकीब कीजिए। अक्सर आप अरबी वालों की जुबान से ये जुमला सुनेंगे, इसकी तरकीब कीजिए। तरकीब का मतलब होता है इसकी ग्रामर बताइए कि हर लफ्ज क्या वाक़ हो रहा है, क्या है। तो आप कह सकती है माँ हुरूफ इस्तिफाम है। हुरूफ इस्तिफाम याद न रहे तो आसान करके कह सकती है सवालिया लफ्ज है, क्वेश्चन वर्ड है। इस्मु मुजाफ है, वालिदी मुजाफ इलैहि है, और फिर वालिदी मुजाफ है, ही मुजाफ इलैहि है। इस तरह माँ इस्मु वालिदिही। अब तर्जमा जब कैसे करेंगे, पीछे की तरफ से। ये याद रखिए, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हम बार बार पीछे कई सबक से ये चीजें दोहरा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें बार बार आएंगी और मल्टीपल सेंटेंसेस में हम इसको बार बार पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये प्रिंट्स आपके जहन पर रह जाएंगे और आपके लिए ये चीजें समझना आसान हो जाएंगी। तो तर्जमा हम हमेशा उल्टी तरफ से करेंगे। ही का तर्जमा सबसे पहले कहेंगे, उसके वालिद। वालिद को अरबी उर्दू में भी वालिद ही कहते हैं। उसके वालिद, इस्मु, वालिद का नाम, उसके वालिद का नाम क्या है। ट्रांसलेशन बहुत आसान था, चाहे तो हम बहुत से ट्रांसलेशन पढ़ा के भी समझ सकते थे, लेकिन चूंकि हम शुरू से हर सिंगल वर्ड की अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पीछे से जिक्र कर देते हैं। तो बहरहाल माँ इस्मु वालिदी। मैम ही जी जो आपने बताया, तो इसमें तो आपने जो ये बताया ना, हाँ हुमा हुम, अब ये ही वाला थोड़ा सा फिर से अच्छी प्लीज बात है सिस्टर इसको सबिहा, सवाल बताएंगी। समझ गए। जी जी जी, जरा कोई जवाब दीजिए। सिस्टर सबिहा का सवाल ये है, अभी अभी बताया हमने, शायद आपका मिस हो गया। अभी अभी हमने ये बताया था कि ही की यहाँ पर ही शक्ल कैसे आ गई। कोई भी बताइए अगर किसी ने सुना हो तो प्लीज। सिस्टर कहकशां, सिस्टर जकिया, सिस्टर फौजिया, आप में से कोई बताइए ही क्या है। जी हे मुजाफ है बाजी। चलिए हम बताते हैं। मुजाफ ही मुजाफ जो और है मुजाफ। ये, चलिए आपका वो जो जवाब है ना, वो परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी ठीक है जो सिस्टर कहकशा दे रही हैं। आपका जवाब ये होना चाहिए, जो भी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, कि ही जो है
ये हु की दूसरी शक्ल है। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, हु, हुमा, हुम, हु इस्तेमाल करते हैं। हु दो शक्लों में आता है कुरान मजीद में, या तो हु होगा या ही होगा, दोनों का मतलब सेम होता है। ये जेर के साथ और पेश के साथ आता है। वालिदुहु उसके वालिद, वालिदिही उसके वालिद, दोनों का सेम मतलब है। सिस्टर निगहत माइक ऑफ कीजिए, सिस्टर निगहत माइक ऑफ कीजिए, सिस्टर निगहत माइक ऑफ कीजिए प्लीज। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही होती है, प्लीज ख्याल रखिए, वो रिकॉर्डिंग पे जाता है तो वो बहुत खराब साउंड करता है। तो मेक श्योर कीजिए कि एक तो बैकग्राउंड साउंड रिड्यूस हो जाए आपकी, और माइक बंद रहे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर मैम। मैम हु और फिर ही ये सेम दो चीजें शक्लों हैं। में ही, दो शक्लों में ही इस्तेमाल होता है, हा के साथ नहीं इस्तेमाल होता है। जी सिस्टर सबिया। मैम ये जो गोल पूछिए। हाँ है, इसकी ये सेकंड जो लिखने का तरीका है ये है। और दूसरा हमें ये पूछना था कि ये कभी भी फतहा के साथ तो नहीं आता ना? जी अभी हमने बताया सॉरी सिर्फ जेर और पेश के तकरीबन साथ यानी। आता है, हाँ जी जी जी। ठीक ठीक। और ठीक है दोनों का जैसे। मतलब सेम है। जी मैम। वालिदहू कहें, वालिदुहू कहें, उसके वालिद, जी या वालिदिही जी। कहें उसके वालिद, हम्म। दोनों का मतलब सेम है। आपका सवाल ये हो सकता है, भाई एक जगह आप पेश क्यों लगा रहे हैं और आप एक जगह जेर क्यों लगा रहे हैं। तो जी पेश और जेर अरबी में स्टेटस डिफाइन करते हैं, हाल को बताते हैं। मतलब वो लफ्ज ग्रामेटिकली क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, जी ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये भी हम फर्दर लेसन में इंशाल्लाह डिटेल जी। से पढ़ेंगे, उसके की पॉइंट्स के साथ में। अलगरज नीचे वाला जुमला देखते हैं, इस्मु वालिदिही, उनके या उसके वालिद का नाम। बताइए जरा क्या है उसके वालिद का नाम, यासिर है। बोलिए। यासिर है। यासिर है। और यासिर है, उसके बाद माशाल्लाह, उसके वालिद का नाम यासिर है। ये तो हम फॉर श्योर कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन तो आप सबको बहुत आसान हो गया होगा, और आप लोग ग्रामर भी 80 to 90% रिलेट कर पाते होंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम वो रिपीट होती हैं ग्रामर की जो कीज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला जुमला है मा इस्मुहा। जरा कोई रुकिए, हम नाम लेते हैं फिर तर्जुमा कीजिए। सुमैया बेटा आप माइक ऑन करके बता सकती हैं माँ इस्मुहा का तर्जमा क्या होगा। हम आपको अलग अलग तीनों लफ्ज का तर्जमा बता रहे हैं। माँ का मतलब होता है क्या, हा का मतलब उसका, और इस्मु माने नाम। जरा कोशिश कीजिए कि इसका तर्जमा क्या होना चाहिए। माँ इस्मुहा। उसका नाम क्या है? जी उसका उसका नाम नाम क्या है। जैनब है। जी जी, बहुत जल्दी नहीं जाना है हमें। ट्रांसलेशन तो कोई भी सीख सकता है रट कर याद करके, जी ग्रामर अगर आती होगी जी। ना तो फर्दर भी हम कर पाएंगे। हमारा सवाल ये है सुमैया बेटा कि यहाँ पर जो हम हा देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानती हैं, हा के बारे में। हाँ, अच्छा तो फेमिनाइन। जी, हाँ, फेमिनाइन के लिए यूज होता है, सिंगुलर सिंगुलर फेमिनाइन के लिए यूज होता है। और ट्रांसलेशन क्या है इसका, मतलब क्या है इसका। का। उसका, इस मुहा उसका। और इसको हम लिखते आखिर में, तर्जमा पहले करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप बता रही हैं। माँ इस्मुहा उसका नाम क्या है। इस्मुहा जैनब उसका नाम जैनब है। अगर ये कहना हो कि सुमैया आप ही से सवाल है, उसका नाम खालिद है, की अरबी क्या होगी। उसका नाम खालिद है। सुमैया बेटा जी। इस इस्मुहा खालिदुन, खालिदू। ठीक है माशाल्लाह, काफी कुछ आपने अच्छा बताया। कोई करेक्शन करेगा, कोई करेक्शन है किसी को लगता है। इस्मुहु खालिद। हाँ। गुड। तो यहाँ पर खालिद के साथ हा नहीं लगाएंगे। फॉर मेल्स हम हु जी यूज जी जी करते हैं, और जी। फीमेल्स के लिए हा। ठीक है, इसीलिए हमने जी स्विच कर दिया मेल टू फीमेल, ताकि ये देखना चेक करना था। और दूसरी बात, खालिदुन पर तो पेश आ सकता है, लेकिन जैनबू पे पेश नहीं आएगा। वो आपने खालिदुन को खालिदू किया, उसके रीजंस हैं क्यों आएगा, वो इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करेंगे।
अभी समझ लीजिए कि इस्मुहु खालिदुन, लड़के के लिए इस्मुहा ज़ैनबुन। मा इस्मु उम्मीहा, मा इस्मु उम्मी, उम्मी माने मदर या अम्मी, हा माने उसकी, उसकी अम्मी का नाम क्या है? इस्मु उम्मीहा मरियम, उसकी अम्मी का नाम मरियम है। और अगर कहना हो उसके अब्बा का नाम इब्राहिम है, तो क्या कहें? उसके अब्बा का नाम इब्राहिम है। सिस्टर फराह अथर, आप ट्राई करेंगी? उसके अब्बा का नाम, आप वैसे लेट ज्वाइन हुई थी, तो इकरा बेटा आप बताइए। मैंने अभी ज्वाइन किया है मैंने मैम। जी जी, नो प्रॉब्लम। हाँ, इकरा आप बताएंगी उनके अब्बा का नाम या उसके अब्बा का नाम, या और कोई भी कोशिश कर सकता है अपना माइक ऑन करके, प्लीज। मा इस्मु वालिदी। इस्मु वालिदी इब्राहिम। मा मा इस्मु वालिदी इब्राहिम। माँ इस्मु वालिदी इब्राहिम। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और ऑलमोस्ट आपने जुमला अच्छा बनाया है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, और कोई करना चाहे तो करेक्शन। उसके अब्बा का नाम इब्राहिम है, ये अरबी बनानी है। इस्मु वालिदिही इब्राहिम। इस्मु अबू अबूहू या वालिदुहू, ही नहीं आएगा, या आएगा ही, सॉरी। इस्मु अबीही, इस्मु अबीही या इस्मु वालिदिही, उसके अब्बा का नाम या वालिदिही। वालिद का नाम। जी, वालिद भी कहते हैं अरबी में और अबुन भी कहते हैं ना। अबुल इस्मु जी मैम। अबी इब्राहिम। इब्राहिम। ठीक है, माशाल्लाह। अब जो है यहाँ से रिकैप शुरू होगा पिछले असबाक का, और एक वो बहुत लंबा रिकैप है। मीटिंग जो है अनकरीब एंड होने वाली है, क्योंकि आज ये हमारे पूरे जो 14 के 14 प्रोनाउंस थे, जो हम 14 प्रोनाउंस पढ़ते हैं, जैसे टेबल में हम 1 to 10 पढ़ते हैं, 2 10s are 20, 3 10s are 30, इसी तरह प्रोनाउंस जो है हम 14 सेगों के साथ में पढ़ते हैं। और वो इस तरह है: हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, अना नहनु, या फिर या साकिन और अना। तो इंशाल्लाह उसका एक रीकैप कर लेंगे ताकि 14 के 14 हमें समझ में आ जाए। और यहाँ पे आज का सबक पूरा हो रहा है, इंशाल्लाह इसके पूरे के मुतालिक हम ग्रुप पर भी कुछ भेजेंगे होमवर्क, और एक रीकैप हम सैटरडे मॉर्निंग में इंशाल्लाह रखते हैं। सैटरडे मॉर्निंग में हम लोग 11 बजे उसका पूरे का रिकैप करेंगे। कुछ सवाल हो तो कर लीजिए। जी सिस्टर बाजी, कहकशां। जी। इससे पहले आपने कहा था कि काम भेजेंगे, लेकिन आया नहीं था। हो सकता हम ही को शो ना किया हो। नहीं नहीं, नहीं आप आया ठीक है। है, जो होमवर्क आया कुछ है कब से भी। जो हमने पहला वाला था वो भेजा था होमवर्क। हमें लगता है कि आपको चीजें मिलती नहीं है सिस्टर कहकशां, क्योंकि अभी भी आप जब लिंक मांग रही थी तो हम शॉक्ड हो गए, क्योंकि हम भेज देते हैं एक दिन पहले, हम रिमाइंड कराते हैं। तो हमें लगा शायद आप नहीं देख पाई हों, या मल्टीपल मैसेजेस की वजह हाँ से बाजी, वो रह गया। जब अभी लिंक भेजा है तब हमने ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं लिंक पूरा चेक कर चुकी, मुझे कहीं था ही नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। और हाँ, फिर वो जब आपकी आपने पर्सनल की, वो पर्सनल मोबाइल की वजह हो सकती है, जहां तक हमारे समझ में आता है, क्योंकि बाकी लोगों ने, सबने उसी से ज्वाइन किए है जो हमने भेजा था। बाकी लोग बताइए, क्या हमने भेजा था या शायद हम भूल गए हों? नहीं, हम बताइए पहले प्लीज। से ही जो भेजा था जी आपने। बाजी, हम जी भेजा था पहले से आपने, तो भेजा। उसी से किया मैंने। चलिए, तो हो सकता है रह मेरे गया हो। मेरे में पता अच्छा। नहीं, कुछ बाजी इस तरह से मेरे मोबाइल में हाँ हाँ हाँ, कि वो हो जाता है। देखिए, मोबाइल में कुछ नहीं कर सकते, किसी भी टाइम टेक्निकल एरर कहीं भी, और मोबाइल टू मोबाइल, सिस्टम टू सिस्टम, पता चला हमें कुछ और शो हो रहा है, आपको कुछ शो हो रहा है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ये इंटरनेट का जो है ना, कुछ भी नहीं कह सकते। तो इंशाल्लाह जो भी आपकी परेशानियां हैं क्लास को ज्वाइनिंग के को लेकर या कुछ समझने को लेकर, तो वो सब आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उसको हल करने की। मैम और ये पूछ रहे हैं हम, सॉरी डिस्टर्ब तो जी नहीं कर रहे हैं, आपकी बात जी जी, इंटरप्ट कर पूछिए दी पूछिए हमने। पूछिए।
टाइम जल्दी मैम ये जाता वाला जो आपने बताया था, ये जो सेगा आपने याद करने का था, ये करीब 1 महीना पहले भी आपने कहा था कि आप लोग याद करिएगा, तो ये रिवीजन हो रहा है इसका या फर्स्ट टाइम मैम चल रहा है ये? है। नहीं, थोड़ा सा हमारा। वो कुछ और चीज थी। वो ये चीज नहीं थी, मैम ये ये वो हुआ आपने हुआ नहीं हम था। बताया था कि आप लोग याद रखिएगा। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। सिस्टर समिया, वो दूसरी चीज थी, वो हुआ हुआ हम था, और ये हम अटैच अच्छा प्रोनाउंस या पॉजिटिव अच्छा। प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं ना। ठीक ठीक। तो जी अगर मैम। वो भी जो हमने बताया, वो ये और वो, उसमें बहुत फर्क नहीं है, लेकिन फर्क मैम अलबत्ता है। ठीक है, उसको भी हम कंपेयर करके रिकैप जब करेंगे ना, तो उस सबक को भी जी लेकर आएंगे। इंशाल्लाह ये सवालात आपके बाकी नहीं रहेंगे, हालांकि है इसके जी अंदर अभी, लेकिन टाइम नहीं है। और जी असल मैम। में आज कुछ मसरूफियत है, ये सारी चीजें हैं। पूरा नहीं मैम, हमने अब दोबारा जल्दी जल्दी नहीं करिएगा क्योंकि याद ना हुआ और आगे बढ़ गए तो काफी जो है मिक्स मैच होता चला जाएगा। और आप जी जी पढ़ाती अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है, उस वक्त पूरा समझ में आता है, लेकिन जब तक लर्न ना हो तो तो कोई बात नहीं, होती आगे रहती बढ़ने है। की। आज हम इसीलिए रिवीजन क्लासेस रखते हैं, और जो भी हम थोड़ा सा पढ़ाते हैं उसको पहले वर्ड फॉर्म में, फिर सेंटेंस फॉर्म में, इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि ये खलिश न रह जाए दिल में कि अरे आज का सबक बहुत ज्यादा हो गया, समझ में नहीं आया। मैम आपका कितने महीने का से स्टार्ट है ये कोर्स, कितने दिन का हो चुका है? बस ये समझ लिए आज ही शुरू हुआ है। आज जो लोग न्यू कॉमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए आज ही है, और ये सबक सबके लिए नया है। जो आपका रह गया है वो किसी न किसी सबक में हम रिवाइज करा लेते हैं। और ख्याल रखते हुए हमें खूब ध्यान है कि कौन किसका कौन सा लेसन नहीं हुआ है। हम 1 to 1 सबको जानते हैं इस क्लास के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही दरख्वास्त है कि जब आप एंटर हो क्लास में, तो पहले ही 5 मिनट के अंदर आप एंटर हो जाइए। वहीं से हमारी रीकैप शुरू होता है। तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, आप अगर वहां से आएंगे। कितना छूट गया उसकी फिक्र आप हम पर छोड़ दीजिए। सिस्टर फरा, जी ओके मैम, जी ठीक। ठीक है, इंशाल्लाह बस इतने पे इत्तेफा करते हैं। और सैटरडे 11 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी, ख्याल रखिए, वक्त पर ज्वाइन कीजिएगा। और मैसेज का जरूर यस इंशाल्लाह जरूर लिख कर भेजा करिए, ताकि अंदाजा हो जाए। मैनेजमेंट में थोड़ा सा हम भी बूस्टअप हो जाते हैं, और मैनेजमेंट क्लास का इजी हो जाता है कि लोग आने वाले हैं, और क्लास भी थोड़ा अच्छे वेल मैनर्ड में हो जाती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम जी जी, अस्सलाम। अस्सलाम। मैम ये पूछ पूछिए। रही थी, आधे घंटे की क्लास होती है? ये 40 मिनट्स की है, टाइमर सेट है। मीटिंग 40 to 45 मिनट्स की होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग लगभग 30 मिनट की होती है, मैम अब कंप्रेस होके। सैटरडे में, सैटरडे सैटरडे में 11 बजे है, वेंसडे में आफ्टर मगरिब। असल में ओके वर्किंग थैंक है यू। हमारे में ना, हमारी इस क्लास में वर्किंग्स बहुत है, इसलिए इस तरह से रखी गई है ये क्लास।